नमस्कार, मैं अर्चना सिंह। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत राजधानी दिल्ली में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रम में स्वच्छ भारत अभियान, तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित कर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। इस कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल प्रशासन की तरफ से तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। इस तिरंगा यात्रा में शाहदरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर ने हिस्सा लिया। यह तिरंगा यात्रा स्वामी दयानंद अस्पताल से होकर जीटीबी अस्पताल के रास्तों से होकर वापस स्वामी दयानंद अस्पताल में समाप्त की गई। हाथों में तिरंगा और भारत माता के जयकारे लगाते यह अस्पताल प्रशासन का स्टाफ है जो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। साथ ही लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि हम अपने आज़ादी के जश्न को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देश के महान नायकों की वेशभूषा में यह लोग नर्सिंग स्टाफ के गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं हैं जो लगातार ही भारत माता की जयकारों के साथ जनता को हर घर के तिरंगा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देखिए नरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। क्या कहना था डिप्टी कमिश्नर अमित शर्मा का और अन्य लोगों का। आज ये शाहदरा नॉर्थ जोन की तरफ से 10वां 12वां कार्यक्रम है और आज का ये कार्यक्रम सबसे बेस्ट संख्या की दृष्टि से, वाइब्रेंसी की दृष्टि से। तो ये हर घर तिरंगा यात्रा जो निकल रही है और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम 75वें साल की वर्षगांठ में हम मना रहे हैं, तो उसका अब वाइंड अप होने वाला है। ये 3-4 कार्यक्रम और बचे हुए हैं, बट आज का कार्यक्रम पिछले जितने कार्यक्रम हुए हैं उनमें सबसे अच्छा रहा है। और ये एक सामूहिक संदेश, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम में 200 साल का स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें लाखों लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियाँ दी, उनके आदर्शों पे हम चलने का क्या होता है संदेश देना चाह रहे हैं। एक भारत माता के प्रति जो है क्या होता है, जो भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी और कर्तव्य हैं उनको पालन करने का हम संदेश देना चाह रहे हैं। और जो कुर्बानियाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दी हैं उनको भी याद कर रहे हैं। तो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल जिन महापुरुष के नाम पे रखा गया है, उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। नॉन वेजिटेरियन के लिए जो है, मतलब वेजिटेरियन के लिए बहुत बड़ा काम किया। हरियाणा में बहुत बड़ा काम है टाइप्स करके। और एक शुरू का जो आंदोलन था जो स्वतंत्रता संग्राम का, तो महर्षि दयानंद ने सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो महिला सशक्तिकरण के लिए था, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था। वही सिद्धांत को हम लोग, आदर्शों को याद कर रहे हैं। और महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति। दयानंद हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी हैं और डॉक्टर साहब हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी वाइब्रेंसी, और इसी तरीके से जिस तरीके का संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं, हमें देश में एकता और संभाव के साथ देश को आगे लेके चलना है। और स्वतंत्रता संग्राम में जो कुर्बानियां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दी हैं उनको याद करके देश को आगे बढ़ा। ईदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज की तिरंगा यात्रा का संदेश हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, ये 350 वर्ष का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, इस संग्राम में न केवल अंग्रेज़ों से बल्कि विदेशी शक्तियों से भी हमें मुक्ति मिली थी। और उस स्वतंत्रता संग्राम का ये 75वां वर्ष पूरा हो रहा है, यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जिसको मनाने के लिए हमारे डीसी साहब की तरफ से हमें आदेश आया। हमने अपनी तरफ से एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। पूरे समस्त अस्पताल के नर्सिंग स्कूल की छात्राएँ, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे चिकित्सकगण, हमारे सफाई के जो भाई बंधु हैं, उनका विशेष योगदान, और जितने भी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, और शाहदरा नॉर्थ जोन की तरफ से जो हमें सपोर्ट मिला वह अविस्मरणीय है। उसी के साथ साथ हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, नेशनल मेडिकल काउंसिल के सदस्य, और हमारे प्रेजेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं, वे हमारे एमएस साहब, एडिशनल एमएस साहब, डीसी साहब और समस्त अधिकारीगण, हमारी मैट्रन महोदया, इन सब ने मिलकर इस तिरंगा यात्रा को अविस्मरणीय बताया। घर घर तिरंगा इस अभियान से जुड़ के हर भारतीय के मन में ये भाव आना चाहिए कि सबसे पहले वो भारतीय है, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई पंथ, भारतीय सबसे पहले है, मेरा देश सबसे विशेष। हमें इस भारत की परंपरा की एक बहुत ही जो है महान मुहूर्त है। हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने की जो सौभाग्य मिली है,
इसीलिए हम अपने पूर्वजों और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्रामी ने जो दिन हमें ये दिखाने के लिए सारी बलिदान किया, उनकी स्मृति में एक बार फिर कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। मेरा नाम गार्गी बाला कालरा है। हमारी नर्सिंग स्कूल की छात्राएं जो जीएनएम कोर्स कर रही हैं, उन सभी छात्राओं ने 64 छात्राओं ने मिलकर इस पूरे कार्यक्रम में बहुत ज़बरदस्त भागीदारी दी है। और हमारे बच्चे जो हैं वो फैंसी ड्रेस पहन के आए, कोई भारत माँ बन के आया तो कोई झांसी की रानी, कोई कुछ। तो इसमें हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छी तैयारियां करी हैं और आगे भी आने वाले दिनों में हम बहुत सारा प्रोग्राम देने वाले हैं। और ये नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। अगर ये मोटिव से हम जी रहे हैं तो हर घर के अंदर देश की भावना जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। हम सबको ये महसूस होना चाहिए हमारा देश है, जात विवाद को छोड़ते हुए हमें देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारे मन के भाव को हम प्रकट करके ज़्यादा अच्छे से देश के लिए सेवा कर सके। इस तिरंगा यात्रा का एक ही संदेश है कि हर भारतीय सबसे पहले भारतीय, उसके बाद किसी जाति किसी धर्म से बिलोंग करता है। इसलिए आज का संदेश यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इंडिया एक है, भारत एक है। न सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, राष्ट्र भावना के लिए भी हमारे सारे स्वास्थ्य कर्मी जितने हैं, उन्होंने आज विशाल डीसी साहब की चेयरमैनशिप में बहुत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। इसका एक ही संदेश है, हम सब पहले भारतीय हैं। अगर हमने ये भावना आ गई कि हमने आने वाले 25 साल में जब हम 100 साल मनाएं तो अपने देश को महानतम ऊंचाइयों पे ले जाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, तो उसकी शुरुआत आज ही है। और मैं डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी और स्वामी दयानंद अस्पताल के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने आज बहुत ही जबरदस्त तिरंगा यात्रा निकाली। भारत